बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीक़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में हम बात करेंगे अमीर तहरीक लबाइक पाकिस्तान का, यानी ये जो इस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है इसके ऊपर, यानी अमीर तहरीक लबाइक का काजी फैज़ की क्रीज से निकल कर छक्का, बाहर सुप्रीम कोर्ट से बाहर, जो पाकिस्तान का मीडिया वो तमाशाई बन गया। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त जो है ना वो ऐसे समझ लें होने जा रही हैं, आर होगा या पार होगा, इसके लिए सब तैयार। ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि जस्टिस काजी फैज़ साहब ने आज जो है वो रिव्यू पिटीशन जो दायर की गई थी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, बल्कि इसमें जो मेन फरीक बना है वो बना है पंजाब हुकूमत, यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस केस के अंदर एक फरीक बनी कि हमें जो है ना वो फरीक बनाया जाए। हो सकता है उनको फरीक बनाने के पीछे हम किसका हाथ है उसकी मैं आप थोड़ी सी वजाहत देना चाहता हूँ, वो अभी आप थोड़ी सी सुन लें कि पंजाब हुकूमत को फरीक बनाने का मकसद ये था कि दूसरी जो जमातें होंगी, मजहबी जमातें या मजहबी शख्सियात, उनको बोलने का मौका ना दिया जाए, उनको बोलने का मौका ना दिया जाए और पंजाब हुकूमत के वकील को, लॉयर्स को खड़ा किया जाए और उसके साथ ही एक डिबेट कर ली जाए। डिबेट करने के बाद मामलात को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया जाए। ये इनका एक प्लान है। यानी अगर फरीक, यानी जिसमें TLP भी फरीक, जमीयत अहले हदीस भी फरीक और इसके साथ JUI फे भी फरीक, JUI सीन भी फरीक, यानी सिराज हक साहब वाली जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली जमात इस्लामी, ये भी फरीक। तो ये तमाम फरीकैन है और इसमें पंजाब हुकूमत भी फरीक है। तो यहाँ पर किन के जो आप समझ लें कि एक सख्त यानी अगर TLP की क़यादत बोलेगी तो सख्त जुम्मों का तबादला होगा बिटवीन जस्टिस काजी फैज़ साहब और TLP के क़यादत या TLP के लिहाज। अगर JUI फे के बोलते इस तरह, अगर पंजाब हुकूमत का वकील बोलता है बिटवीन, यानी उनका अगर आपस में इस तरह से दलाइल होते हैं, तबादला होता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जस्टिस काजी फैज़ साहब हो गए और पंजाब हुकूमत के जो लॉयर्स हैं वो हो गए, तो इनका आपस में ये एक मामूली जो है ना वो एक किस्म का तबादला ख्याल होगा। इनमें सख्त जुमलों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये भी बच जाए और इस चीज़ का भी एज जो है वो जस्टिस काजी फैज़ साहब को हासिल है। और तहरीक लबाइक पाकिस्तान जो है वो जस्टिस काजी फैज़ साहब की क्रीज के ऊपर, पिच के ऊपर जो है वो जाकर खेलने जा रही है और वो खेलना चाहती है। और यहाँ पर तहरीक लबाइक पाकिस्तान ने ये जो छक्का मारा है, वो छक्का क्या मारा है? छक्का नाज़रीन ये मारा है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो खुद, यानी जो इनकी आला क़यादत है, बातों से नहीं अमली इक़दामात से भी ये चीज़ साबित करने जा रहे हैं कि हम बातें नहीं करते। यानी अगर हमें अदालत बुलाएं हम अदालत जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एहतजाज करें तो हम एहतजाज करने के लिए भी तैयार हैं। यानी जो चीज़ आप चाहते हैं, यानी एक चीज़ है वो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी वो कहते हैं कि घी जो है ना उंगली टेढ़ी करके भी निकालना पड़े तो हम निकालेंगे, ये करेंगे या वो करेंगे। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यही चीज़ है कि TLP सबसे पहले वो एक आसान जो रास्ता है वो इख्तियार करिए कि चलो यार चलते हैं जस्टिस काजी फैज़ साहब की पिच के ऊपर, क्रीज के ऊपर खड़े होते हैं और वहाँ पर खड़े होकर एक मैच खेलते हैं जस्टिस काजी फैज़ साहब के साथ। और अंपायर भी, यानी अंपायर भी इस वक्त मिले हुए हैं, यानी अंपायर वो है जो डिसीजन देते हैं यहाँ पर, यानी अंपायर ही होता है जो डिसीजन देते हैं, फैसला देते हैं। और इसमें जज भी जस्टिस काजी फैज़ यानी दलाल सुनने वाला। इसमें यह था कि आज इस केस के अंदर जस्टिस काजी फैज़ साहब जो है वो इस बेंच के अंदर शामिल ही ना हो, यानी इस तरह से हो कि आज जस्टिस काजी फैज़ साहब खुद को इस बेंच से अलहदा कर लें, एक न्यू बेंच तश्कील दिया जाए, वो इस केस को सुन ले। अगर जस्टिस काजी फैज़ साहब डायरेक्ट इस केस को सुनते हैं जो ऑलरेडी इस केस के ऊपर डिसीजन दे चुके हैं, तो आप खुद सोचिए क्या वो इसको रिवर्स करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, हाँ कुछ चीजें जिन्हें वो हज़फ कर ली जाएंगी। मे भी हो सकता है कि आज
क्योंकि ये केस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर यानी ऐसा समझ लें कि एक अहमियत अख्तियार कर चुका है, हाई लेवल पे चला गया है। तो हो सकता है कि आज जस्टिस काजी फैज साहब खुद को यहाँ से अलहदा कर लें, या हो सकता है कि वकला उनके ऊपर एतराज उठा दें। हो सकता है कि टीएलपी की क़यादत पहुंच रही है, इनकी क़यादत को बातचीत से रोकने के लिए वहां पर सबसे पहले पंजाब हुकूमत ही जाकर वो उनका जो वकील है वो एतराज कर दे कि हम इस केस का क्या करते हैं, बाइकाट, यानी जस्टिस काजी फैज साहब जो है इस केस का बाइकाट करें। इस तरह से जस्टिस काजी फैज साहब को बचाया भी जा सके और बचाकर जो है ना वो अपना काम जो है यहाँ पर दिखाया जा सके, यानी वो अलग हो जाए, फिर न्यू बेंच तश्कील हो जाए, आज का बेंच जो है वो टूट जाए। तो ये सीन भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह जस्टिस काजी फैज साहब का जो आमना सामना है वो होने से बच जाएगा टीएलपी के साथ। तो इस तरह टीएलपी वहां पर पहुंचकर अगर आमना सामना करती है तो टीएलपी ऐसा समझ के एक बहुत बड़ा छक्का मारेगी और ये जो गेंद है ये सुप्रीम कोर्ट से भी बाहर चली जाएगी। बाहर यानी बहुत से लोग हैं इस चीज को देखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, ये मैंने इस वजह से लिखा है कि छक्के से मेरा ये है कि टीएलपी वहां पर जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, टीएलपी की लॉयर्स, टीएलपी की क़यादत वहां पर अपने आर्गूमेंट देती है, अपने दलाल पेश करती है, उन दलाल को सुना जाता है, फिर आइन और कानून के मुताबिक डिसीजन दे दिया जाता है। तो वो सबको एक्सेप्ट होगा, वो काबिल एबल होगा। अगर वो इस तरह से यानी दलाल भी ना सुने, बातचीत करने से भी रोक दिया जाए, फिर डिसीजन अपनी मर्जी का अगर दे दिया जाए तो याद रखिए इसके ऊपर एहतजाज होगा। फिर वो एहतजाज सुप्रीम कोर्ट से बाहर जो ना जब बाल निकलेगी, छक्का लगेगा, फिर इन तमाम लोगों को जो है ना वो बाद में पता चलेगा कि ये क्या होता है। और नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है और सबको छुपा रहा है। यानी इस वक्त ये होना चाहिए था कि इस केस के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया ये दलाल कौम के सामने रखता, बड़े बड़े जो उलमा कराम थे वो सामने बैठते और अपने दलाइल देते। ये चीज़ नहीं हुई, बल्कि आज जिस तरह इस केस की समाअत है ये छुपाया जा रहा है कि बेंच कौन यानी कौन सा बेंच तश्कील दिया जा रहा है ये भी। और दूसरा, आज ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इनको लाइव दिखाएं और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो इस चीज़ को लाइव नशर होने दें। वो कहें कि यार इसको लाइव जो है वो नशर किया जाए। ये चीज़ें जो होनी चाहिए, लेकिन मीडिया इन चीज़ों को छुपा रहा है। और आज नाज़रीन या आर या पार जो है ना वो होने जा रहा है और इसके लिए सब लोग जो है वो तैयार किए हैं। जो वकील है उन्होंने अपनी जानब से तैयारी की हुई है, दूसरी तरफ से जो मुखालफिन पार्टी और साफ ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा केस है, इसमें वो भी तैयार होंगे कि हम भी जाकर जो है ना ऐसा ना हो कि हमारे जो दलाल है वो वीक हों, या दूसरी पार्टी वो भी तैयार होगी कि यार हमारे जो दलाल है वो भी वीक ना। इसलिए सब इसके लिए तैयार है और आर या पार का जो खाता है वो आज होने जा रहा है। आज या पार यानी अगर ये केस सुना जाता है मेरिट के ऊपर साफ ज़ाहिर है तो इस डिसीजन को कर दिया जाएगा कल अदम, यानी ये कल अदम हो जाएगा, मामला सारा का सारा जो है वो रफा दफा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीज़ आज नहीं होती, इसको आगे कर देते हैं या पीछे कर देते हैं या इसको डिले का शिकार कर देते हैं कि फैसले को महफूज कर दिया जाए और इसको 5 साल के बाद सुनाया जाए, ये चीज़ होती है तो इसके लिए आर या पार वाला खाता फिर लाजमी होगा। या जस्टिस काजी फैज साहब हो सकता है कि इस डिसीजन को वो धड़ल्ले के साथ सुना ही दें कि यार चलो ऐसा करते हैं कि इसको सुना देते हैं, आज जो रोला बना हुआ है इसको मुका देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए कौम को थोड़ी नज़र रखनी होगी कि आज क्या होता है और कौम की नज़रें भी हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस केस को ज़्यादातर हाईलाइट नहीं कर रहा। मीडिया को चाहिए कि वो इस केस को हाईलाइट करें और हाईलाइट करके दिखाएं कि यार ये पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बन चुकी है, सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और इसके ऊपर जस्टिस काजी फैज साहब ने ये दलाल दिए हैं, टीएलपी की जानब से ये दलाल दिए हैं। टीएलपी की पूरी क़यादत को मीडिया के ऊपर दिखाया जाए और उनके आर्गूमेंट जो है ना वो सुनाए भी जाएं, यानी पूरी कौम देखे कि कौन जो है ना वो सही अंदाज में अपना जो केस है वो फाइट कर रहा है, कौन वीक अंदाज में फाइट कर रहा है। ये तमाम चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए। जब ये चीज़ें आएंगी तो साफ ज़ाहिर है कि सब कुछ कौम के सामने होगा और कौम इस चीज़ को सराहेगी भी कि वाकई यार इस तरह से होना चाहिए। अब देखना यह है कि मज़ीद इसके ऊपर
जस्टिस काजी फैसल साहब क्या डिसीजन देते हैं, वो क्या बातें करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। इसके लिए बस चंद मिनट्स बाकी हैं, चंद घंटे बाकी हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।